गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस आपका किसान चौपाल डिजिटल कार्यक्रम में। मैं हूं आपका होस्ट सत्या पांडे और मैं मार्केटिंग टीम से ऐप का ट्रेडर हूं और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम ये सेशन ठीक 4:05 पे स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ आप अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके किसान भाई हैं, उनको भी इस सेशन के बारे में बताइए। साथ ही साथ ये जो हमारा आपका डिजिटल किसान चौपाल है, ये यूट्यूब पे भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो प्लीज जो लोग जूम ऑपरेट नहीं कर सकते, उनको प्लीज आप यूट्यूब के लाइव प्लेटफॉर्म पे लेकर के आइए, जहां से वो ज्यादा से ज्यादा आपका के बारे में जानकारी ले सकें और अधिक से अधिक इसका बेनिफिट वो ले सकें। तो थैंक यू। 4:05 पे हम ये सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जहां पे हम जानेंगे आपका आईटी के बारे में। और आज हमारे साथ में हमारे मार्केटिंग टीम से श्रीमाली मैम भी हैं हमारे साथ में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटी के इस डिजिटल इवेंट में। आज हम बात करेंगे आपका आईटी के बारे में। इस समय की फसलों में एप्सा आईटी को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से एप्सा को लगाने के बाद में हमारे जितने भी किसान भाई हैं उसका बेहतर लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे एप्सा आईटी के फायदे के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे एप्सा आईटी के बेनिफिट्स और इसके यूजर्स के बारे में कि इसको हम किस तरीके से अपने खेतों में, अपने अपने फसलों में, अपनी सब्जियों में, अपने फलों में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे बताइए, मेरी आवाज आप सभी तक लाउड एंड क्लियर जा रही है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम आपके कंफर्मेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं एप्साइटी का ये सेशन। और एप्साइटी के बारे में जानने से पहले हम ये जानना जरूरी, आप लोगों को जानकारी देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आखिर एमवे को एप्साइटी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से एक हरित क्रांति के नाम पे जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने आवश्यकता से अधिक खरपतवारों का, खरपतवार नाशकों का यानी वीडीसाइड का, आवश्यकता से अधिक कीटनाशकों का जो इस्तेमाल करना शुरू किया है, उससे हमारे खेती में, उससे हमारे मिट्टी में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी मिट्टी की उर्वरता है, यानी कि जो जो फर्टिलिटी है, बहुत हद तक गिरती जा रही है, यानी उसमें बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। गिरावट किस तरीके से, जो हमारे मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। साथ ही साथ है मिट्टी में हार्डनेस होती जा रही है। मिट्टी बहुत ही जो है अपने खेतों में पानी लगाने की आवश्यकता होती है।
तो जब हमें हमारे खेतों में बार बार पानी लगाने की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं पानी की खपत भी ज्यादा होती है। और खास तौर से अभी इस समय के मौसम में, जब हमारा जो अभी का जो तापमान चल रहा है 42 से लेकर के 45 के बीच में, उसमें हमें पानी की आवश्यकता और अधिक जो बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अभी के टाइम के फसलों के बारे में, अभी के टाइम पे जितनी भी फसलें हैं, चाहे हम धान की अपने जो धान है, जो पैडी है, यानी जो चावल की खेती की तैयारी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए, या फिर इस समय में जितनी भी सब्जी की खेती होने वाली है उसमें, तो कहीं ना कहीं एप्साइटी की मदद से हम एक बहुत ज्यादा हम बदलाव ला सकते हैं अपने खेतों में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के बाद में क्या हुआ कि हमारा जो फर्टिलाइजर है, जो कीटनाशक है, जो वीडिसाइड है, इनका यूजेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जब हम पेस्टिसाइड्स के लगातार उनका इस्तेमाल हम कंटिन्यू जब हाई डोज में जब हम करते रहते हैं, यानी जब खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल हाई डोज में हम करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो खरपतवार हैं, जो हमारे इंसेक्ट हैं, जो हमारे खेतों में आते हैं, यानी जो कीड़े हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है, जिसके कारण हमें अधिक मात्रा में कीटनाशक, अधिक मात्रा में खरपतवार नाशक या फिर अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता देनी पड़ती है। इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जो हमारे फूड्स होते हैं, जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो पेस्टिसाइड बन जाता है, रुक जाता है। और हमारी जो कृषि की लागत है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। खरपतवारों एवं कीड़ों जो हमारे कीड़े होते हैं, उनकी अगली पीढ़ी में रसायनों का असर, यानी केमिकल का असर काफी मतलब कम हो जाता है, क्योंकि वो उनके अंदर ऑटोमेटिक रूप से जो दवाओं को सहन करने की जो मतलब क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है, जो भी मतलब तैयार हुई है। इसमें काफी ज्यादा जो हमारे जितने भी मतलब किसान भाई हैं, वो इस चीज को मतलब जानते हैं कि जो एक बीमारी आती है गेहूं की फसल में, जिसको हम गांव की भाषा में बोलते हैं गेहूं का मामा। अगर हम इसको वैज्ञानिक की भाषा में अगर बोलेंगे तो उसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है फ्लारसिस माइनर। फ्लारसिस माइनर पहले तो खत्म हो जाता था, आइसोप्रोटॉन एक दवा आती है उससे, लेकिन आज के समय में क्या है कि फ्लैक्सिस माइनर किसी भी दवा से जल्दी खत्म ही नहीं होता एक बार स्प्रे करने पे। तो यही एक कारण है आज के समय में कि हमें एप्सा 80 की आवश्यकता पड़ ही जाती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एप्सा 80 के बारे में, कि अब हम जानेंगे कि एप्सा 80 क्या है। तो एप्सा 80 एमवे का एक बहुउद्देशीय गुणवर्धक स्प्रे वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, स्प्रे वाला प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्प्रे ही किया जा सकता है। ठीक है, और बहुउद्देशीय गुणवर्धक से हमारा मतलब है कि एक मल्टीपर्पज स्प्रे एडजुवेंट वाला प्रोडक्ट है। एडजुवेंट जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले वर्ल्ड में एमवे ने इंट्रोड्यूस किया हमारे मतलब किसान भाइयों को। एडजुवेंट का मतलब होता है एक सहायक स्प्रे। ठीक है, अगर आप एप्साइटी की बॉटल को देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है एमवे एप्साइटी ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट कंसंट्रेट फॉर प्लांट एंड क्रॉप। तो एडजुवेंट जो है वो सहायक स्प्रे होता है, जो कि कीटनाशकों, फफूंदी नाशकों, खरपतवार नाशकों या फिर फोलियर फर्टिलाइजर्स की घोल में मिलाने पर उनकी कार्यशीलता को बढ़ा देता है, उनके कार्य करने की जो मतलब क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे फसलों में, फलों में या सब्जियों में लगने वाले जो भी रोग हैं या कीट हैं या खरपतवार होते हैं, उनकी बेहतर रोकथाम होती है। साथ ही साथ जब उनकी रोकथाम बेहतर होती है तो हमारे पैदावार में काफी हद तक बढ़ोतरी भी होती है, क्योंकि हमारे एप्साइटी में कुछ ऐसे हिडन इंग्रेडिएंट भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे खेतों में उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। साथ ही साथ यह एक ऐसा गुणवर्धक स्प्रे वाला प्रोडक्ट है जिसमें 80% एक्टिव एजेंट है, यानी 80% जो है इसमें सक्रिय तत्व होते हैं, और ये किसी भी तरीके के घोल में पूरी तरीके से घुल करके उसके असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ एप्साइटी 3 और तरीके से काम करता है। पहला एक्टिवेटर के रूप में, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। एक्टिवेटर क्या होता है, जब भी हम मार्केट से किसी भी तरह का कोई भी केमिकल प्रोडक्ट लेकर के आते हैं या पेस्टिसाइड लेकर के आते हैं, तो जब हम उनका घोल बनाते हैं तो वो इनएक्टिव मोड में होते हैं। जब हम उसमें एप्साइटी को ऐड करते हैं तो एप्साइटी क्या करता है कि उनको वो एक्टिवेट कर देता है, और जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनके काम करने की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है।
दूसरा वेटिंग एजेंट। आने वाले समय में जब हमारा मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो मानसून में हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर उनको किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करना है या फिर किसी भी तरह के कीटनाशक का स्प्रे करना है, तो एक प्रॉब्लम होती है कि अगर हमने स्प्रे कर दिया, अगर बारिश आ गई तो क्या होगा। उस मौसम में जब हम एप्सा 80 को किसी भी तरीके के केमिकल्स के साथ में, यानी कि कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक के साथ में मिला करके स्प्रे करते हैं, तो एप्सा 80 उन केमिकल्स के साथ में हमारे पौधों के ऊपर रुक जाता है, ठीक है, उनको लेमिनेट कर देता है, उस पेस्टिसाइड को लेमिनेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो एक समान रूप से फैल करके और पत्तों के ऊपर रुक जाते हैं। जब वो रुक जाते हैं तो बारिश कितनी भी अगर आ जाती है तो उनका कोई भी असर हमारे प्लांट्स के ऊपर नहीं हो पाता, यानी कि वो 100% जो है उनका वर्क होता रहता है। साथ ही साथ स्प्रेडर के तौर पर काम करता है। स्प्रेडर जो वर्ड है वो स्प्रेड से बना है। स्प्रेड का मतलब कि फैलाव करना, यानी फैलना, ठीक है। एप्साइटी क्या करता है कि एप्साइटी जो है जब भी हम इसका स्प्रे करते हैं तो वो एक समान रूप से हमारे के पूरे प्लांट्स के ऊपर अच्छे से फैल जाता है। और जब उसका फैलाव बेहतर हो जाता है तो कहीं ना कहीं जब हमारे प्लांट्स के हर एक हिस्से तक वो पेस्टिसाइड मतलब अगर वो पहुंचेगा, या फिर वो फफूंदीनाशक या फिर वो फर्टिलाइजर जो भी हम स्प्रे कर रहे हैं, अगर वो पौधे के हर एक हिस्से तक अगर पहुंचेगा तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। एप्साइटी किसी भी तरीके के पाउडर बेस्ड केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का या ऑयल बेस्ड केमिकल का घोल भी अच्छे तरीके से बना देता है। किस तरीके से बनाता है ये हम लास्ट में अभी एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से भी जानेंगे कि उसका घोल किस तरीके से बनाता है। साथ ही साथ एप्साइटी हमारे कृषि उपकरण जो भी हमारे स्प्रे के मतलब पंप होते हैं, जो भी मशीनें होती हैं जिससे हम स्प्रे करते हैं, वो कई बार जाम हो जाते हैं, वो चौक हो जाते हैं, जो उनका नोजल होता है, तो वो एप्साइटी के इस्तेमाल करने से वो प्रॉपर उनका वर्क होता रहता है, वो कभी भी खराब नहीं होते। साथ ही साथ एप्साइटी नॉन फाइटोटॉक्सिक एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, यानी कि 30 दिन तक इसका असर हमारे मिट्टी में रहता है और 30 दिन के बाद में ये पूरी तरीके से ये नष्ट हो जाता है अपना गुण हमारे मिट्टी, हमारे फसल को देने के बाद। हम जानेंगे एप्साइटी कैसे काम करता है। तो एप्साइटी बेसिकली पानी के सरफेस टेंशन को, जो कि हम अगर हिंदी में बात करें तो पानी के सतही और तनाव को पूरी तरीके से ये समाप्त कर देता है। जब पानी का सरफेस टेंशन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है तो पानी में बूंद बनने की जो प्रोसेस होती है वो फिर आगे नहीं हो पाती है, और जब पानी में बूंद बनने की प्रोसेस नहीं होगी तो वो जो भी हम स्प्रे करेंगे वो एक समान रूप से हमारे पूरे के पूरे प्लांट्स के ऊपर वो फैल जाएगा। और जब कीटनाशक का फैलाव बेहतर रहता है तो हम जिस भी बीमारी के लिए, जिस भी कीड़े को खत्म करने के लिए कोई भी दवा अगर स्प्रे करते हैं उसका असर 100% तक बेहतर होता है। साथ ही साथ जब हमारा बेटर पेस्ट कंट्रोल होगा तो हमारी उपज भी अच्छी बनी रहेगी। एप्साइटी नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आपके पास में भी किसानों से बहुत ज्यादा मतलब सवाल आते होंगे कि आयनिक और नॉन आयनिक क्या होता है, ठीक है। तो आयनिक जो है वो एक तरीके से हम जो भी साबुन, शैम्पू या निरमा, ठीक है, जैसे कि हम आयनिक जो जो फॉर्म होता है वो बेसिकली जो उनका इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सल्फोनेट, सल्फेट या कार्बोक्सिलेट से जो बना होता है वो आयनिक सर्फेक्टेंट मतलब कहलाता है। और जो नॉन आयनिक है जैसे कि अपना एप्साइटी, ठीक है, तो जितने भी नॉन आयनिक हैं वो या तो इथोक्सिलेट या एल्कोऑक्सिलेटेड फैटी एसिड या एल्कोऑक्सिलेटेड अल्कोहल से जो बना होता है वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट मतलब कहलाता है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि एप्सा नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, ठीक है। इसका जब भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरीके के कीटनाशक के साथ में, फफूंदीनाशक या फर्टिलाइजर के साथ में, तो इसका कहीं से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि ज्यादा मात्रा में हमारे जितनी भी मतलब बीमारियां होती हैं, जितने भी खरपतवार होते हैं, उन्हीं को एप्साइटी 100% समाप्त कर देता है। एप्साइटी को कहाँ पे हम इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह पे एप्साइटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो एप्साइटी का जो इस्तेमाल है वो पेस्टिसाइड के साथ में हम कर सकते हैं, यानी कि कीटनाशक के साथ में हम कर सकते हैं, हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक के साथ में हम कर सकते हैं, फंगीसाइड के साथ में हम कर सकते हैं यानी फफूंदीनाशक के साथ में कर सकते हैं, फोलियर फर्टिलाइजर्स के साथ में कर सकते हैं, यानी वो फर्टिलाइजर
जिनका हम स्प्रे के माध्यम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी तो अपना यूरिया भी लिक्विड में आ गया है, नैनो यूरिया के नाम से। तो यूरिया के साथ में भी जो नैनो यूरिया है उसके साथ में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, खासतौर से इस मौसम में, तो आप सिंचाई सहायक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्फ कोर्सेज में ड्राई स्पॉट जहाँ पे बन जाते हैं वहां पे इसका यूज आप कर सकते हैं। मैरिज लॉन में या फिर गोल्फ कोर्सेज में या फिर जो क्रिकेट स्टेडियम है, पार्क है, जहाँ पे रोज पानी देने की आवश्यकता होती है, वहां पे आप एप्सा 80 को यूज कर सकते हैं। एप्सा 80 हमारे किसान भाइयों के लिए कितना ज्यादा मददगार होता है। तो एप्सा 80 हमारे किसान भाइयों को एक स्वस्थ और अच्छी फसल देने के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ जब हम एप्सा 80 को यूज करते हैं तो इससे हमारा समय और पैसा दोनों की बचत होती है। ठीक है, एप्सा 80 का इस्तेमाल हम कहीं पे भी हम कर सकते हैं, चाहे वो गोल्फ कोर्स हो, हाउस होल्ड प्लांट हो, जो हमारे आपके घरों में जो गमले होते हैं, जो जो नर्सरीज होती हैं, जो किचन गार्डन होते हैं, ठीक है, वहां पे इसका यूज हम कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें एप्सा 80 के बेनिफिट्स के बारे में, इस मौसम में हम सिंचाई के बारे में अगर बात करें तो कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र में लोबिया पर जब एप्सा 80 का परीक्षण किया गया सिंचाई में, तो जिस खेत में एप्सा 80 का इस्तेमाल किया गया था उसकी जो सिंचाई हुई वो हर 20 दिनों के बाद में मतलब की गई, और जिस खेती में एप्सा 80 का इस्तेमाल नहीं किया गया था उसकी सिंचाई हर 10 दिनों के बाद में मतलब की गई। यानी कि अगर हम बात करें तो पानी की लगभग जो हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10 दिन बढ़ जाता है एप्सा 80 का इस्तेमाल मतलब करने से। ठीक है, और एप्सा 80 का इस्तेमाल करने से मतलब पानी के एक एक बूंद का उपयोग मतलब सुनिश्चित होता है। ठीक है, एप्सा 80 एक ऐसा कार्यशीलता वर्धक वाला मतलब प्रोडक्ट है जो कि बेहतर उपज के लिए जल के फैलाव यानी पानी के फैलाव को भीतर जाने की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी हम सीधी सी भाषा में बात करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मिट्टी में बढ़ाता है। ठीक है, और इसका जो फायदा होता है पानी को भीतर तक यानी काफी गहराई तक, जैसे कि अगर हम नॉर्मल बात करें तो 4 से 5 इंच या मैक्सिमम 6 इंच नीचे तक ही पानी मतलब जा पाता है नॉर्मल खेतों में पानी देने से। अगर हम एप्सा 80 को यूज करते हैं तो वो पानी लगभग 6 से 9 इंच नीचे तक जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारे मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल पाता है, और जो पानी वेपोरेशन से यानी वाष्पीकरण से उड़ जाता है वो फिर नहीं उड़ता है, मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता को मतलब बढ़ाता है और पानी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो 1 एकड़ का खेत मान लीजिए अगर आपका 10 घंटे में नॉर्मल तरीके से अगर आप सिंचाई करते हैं, वही सिंचाई एप्सा 80 की मदद से केवल 7 से 8 घंटे में ही हो जाएगी। यानी कि 2-2.5 घंटे का आपका डीजल, पैसा, मेहनत वो आपका बच जाता है। साथ ही साथ जो कीटनाशक आप एक बार इस्तेमाल करते हैं, आप सॉरी जो आप जो 2, 3, 4 बार इस्तेमाल करते हैं एप्सा 80 के साथ में, वो कीटनाशक, वो फफूंदीनाशक आपको एक बार ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो कॉस्ट सेविंग एप्सा 80 की मदद से काफी ज्यादा हो जाती है। इसके बारे में अगर हम बात करें कि इसका डोज हमें कितना कितना रखना होता है एप्सा 80 के साथ में, तो प्लीज आप अपने पास में पेन और पेपर आप इसको नोट कर लीजिए। हम किसी भी तरह के कीटनाशक और फोलियर फर्टिलाइजर या फंगीसाइड के साथ में, ठीक है, कीटनाशक, फोलियर फर्टिलाइजर और फफूंदीनाशक, इनके साथ में जब हम एप्सा 80 को मिलाते हैं तो 15 लीटर में 5 ml की डोज हमें ऐड करनी होती है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, कीटनाशक, फफूंदीनाशक और फोलियर फर्टिलाइजर। फोलियर फर्टिलाइजर मीन्स वो फर्टिलाइजर जिनका हम स्प्रे के रूप में यूज करते हैं, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो एनपीके हो, जो भी चीजें हम लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनके साथ में हमें 15 लीटर के घोल में 5 ml एप्सा को ऐड करना होता है, और हमें नॉर्मली स्प्रे करना होता है। हमें कुछ भी अलग से नहीं कि हमें राइट से लेफ्ट को जाना है या फिर सीधे को उल्टे को आना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा आप पहले स्प्रे करते थे उसी तरीके से आपको स्प्रे जो है वो करना होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें खरपतवार नाशक के साथ में एप्सा 80 को यूज करने की, तो खरपतवार नाशक के साथ में जब हम एप्सा 80 को यूज करते हैं तो हमें क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा यूज करनी होती है, क्योंकि खरपतवार जो है वो काफी मजबूत होते हैं और उनको हमें जड़ से नष्ट करना होता है। तो उसमें हमें 15 लीटर में 20 ml एप्सा 80 ऐड करने की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें सिंचाई सहायक के तौर पे, तो सिंचाई सहायक के तौर पे हम दो मेथड अपने किसान भाइयों को बताते हैं। अगर किसी किसान भाई के पास में खेत ज्यादा मात्रा में है, बड़े लेवल पे खेत है, तो वो 160 ml एप्सा को 80 से 100 लीटर पानी में घोल बना करके और पानी छोड़ने से, खेत में पानी छोड़ने से एक दिन पहले यानी कि 12 घंटे के पहले मिट्टी पे स्प्रे कर दें। दूसरा मेथड क्या है कि जिस किसान भाई के पास में खेत छोटा है, यानी कि 1 एकड़ से कम है या थोड़ा सा ज्यादा है, वो 15 लीटर में जो है 15 ml एप्सा 80 को ऐड करेंगे और पानी छोड़ने से ठीक 12 घंटे के पहले इसका स्प्रे कर दें। कई बार होता है कि हमें समय से पानी नहीं मिल पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार स्प्रे अगर आप कर देंगे तो वो मिश्रण, वो घोल 1 महीने तक हमारे खेतों में बना रहेगा, हमारे मिट्टी के ऊपर वो बना रहेगा। और फिर आप देखेंगे कि जो पानी फैलने की स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एप्सा 80 जो है वो घोल बनाने में कितना ज्यादा मददगार होता है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो जैसे कि आप सभी को विजिबल हो रहा होगा, हमने ये दो कार्डबोर्ड के टुकड़े हमने ले करके रखे हैं और इन दोनों पे हम बराबर मात्रा में पानी अभी देंगे। सॉरी, मैं थोड़ा सेटअप पर और कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो इसमें हम एक एक चम्मच दोनों पे पानी हम डालेंगे, जो कि पानी हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। और हम ये देखते हैं कि ये कार्डबोर्ड नहीं है, ये हमारे दो अलग अलग खेत हैं। और जब हम इसमें पानी देते हैं तो वो पानी इसी तरीके से हमारे मिट्टी के ऊपर जो है वो रुका रहता है। बट जब हम इसमें एप्सा 80 को ऐड करते हैं तो फिर बेनिफिट क्या होता है, हम इसमें जस्ट लिटिल ड्रॉप ऐड करेंगे एप्सा 80 की। और देखिए, जैसे ही हमने एप्सा 80 हमने ऐड किया, वो एक समान रूप से पूरे के पूरे प्लांट्स के ऊपर फैलना शुरू हो गया। और अभी आप देखिए, जो दूसरा वाला हमारा जो कार्डबोर्ड है वो सेम एज इट इज ऐसे ही रखा हुआ है। इस पे अगर हम पानी थोड़ा और भी अगर हम डालते हैं तो भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, इस पे हमने और भी पानी डाल दिया है, बट हमने जिसपे एप्सा 80 का जो हमने घोल डाला हुआ था, जो पानी हमने डाला हुआ था, आप देख सकते हैं इसका क्या रिजल्ट हो रहा है। क्योंकि इसने क्या किया कि पानी को तुरंत ही फैला दिया, और फैलने के साथ ही साथ जो हमारा पानी है जो मिट्टी में, वो काफी गहराई तक धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि जो एप्सा 80 है वो पानी को मिट्टी में काफी गहराई तक लेके जाने में सक्षम होता है। मैं आपको थोड़ा और करीब से दिखाना चाहूंगा इसको। तो इन दोनों में ये काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अब अगर हम इन पानी को अगर हम गिरा देते हैं, ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों में से कितना ज्यादा अंतर हो रहा है। जिसपे एक पे हमने एप्सा 80 हमने यूज किया है और एक विदाउट एप्सा 80 है। इन दोनों का ये बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। देखिए, अभी भी इस पे मॉइस्चर कंटेंट बना हुआ है, अभी भी इस पे बना हुआ है। दूसरा, उस पे कुछ भी नहीं है, अभी ये पूरी तरीके से ये सूख जाएगा धूप में। इसको रख देते हैं हम एक साइड में, और अब आपसे बात करते हैं एक दूसरे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे केमिकल्स लेकर के आते हैं जो कि पाउडर के फॉर्म में होते हैं, जो कि पाउडर बेस्ड होते हैं, तो उनका हम घोल अच्छे तरीके से बन नहीं पाता है। होता क्या है कि कई बार कि हमें पता नहीं होता, हमें जानकारी नहीं होती है, बट जितने भी केमिकल्स होते हैं उनका एक फॉर्मुलेशन होता है, जितने भी पाउडर बेस्ड होते हैं, क्योंकि उनका घोल आसानी से बन नहीं पाता। तो हमारे पास में ये डीपी 90% ये सल्फर है, और ये खास तौर से ये डेमो जो है हमारे किसान भाइयों के लिए है। हमारे लीडर्स को तो काफी अच्छे से जानकारी है, बट ये चीजें काफी ज्यादा हमारे किसान भाइयों के लिए होता है कि वो ये जानते हैं कि हमारा जो कीटनाशक है वो काम क्यों नहीं कर पाता। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि एक चम्मच की मदद से इसका हम घोल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और घोल बनाने पे हम क्या देखेंगे कि कितना ज्यादा इसका घोल बन पाता है, कितनी अच्छी तरीके से। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इसको थोड़ा सा उठा करके भी दिखा देता हूं। अभी भी इसके ऊपर जो सल्फर है वो पूरी तरीके से डाइल्यूट नहीं हुआ है। हमने जितना भी सल्फर डाला था वो ऊपर ऊपर ही रखा हुआ है पूरी मात्रा में।
और दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, इसको रख देते हैं एक साइड में, और दूसरे वाले पे इसका हम घोल भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, और इसमें हम जस्ट लिटिल ड्रॉप ऐड करेंगे एप्सा की, जस्ट अ लिटिल ड्रॉप एप्सा की। आप देखिएगा कि एप्सा किस तरीके से एक घोल बना देता है इसका। आई थिंक आप सभी को ये डेमोस्ट्रेशन विजिबल होगा। आप देखिए ऑटोमेटिक तरीके से उसका घोल बनना शुरू हो गया है। हमने जस्ट 1 से 2 बूंद ही हमने इसमें एप्सा ऐड किया है। और मैं आपको दिखा दूं, देखिए इसका घोल बनना अपने आप से ही स्टार्ट हो चुका है, और ये अपने आप ही डाइल्यूट हो रहा है। हम इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको इस डेमोस्ट्रेशन की मदद से क्लियर विजिबल हो रहा होगा कि एप्सा एटी किस तरीके से सहायक होता है एक घोल बनाने के लिए। वहीं पे अगर हम दूसरे की बात करें तो वो अभी एज इट इज वैसे का वैसे रखा हुआ है, और इन दोनों का कंपेयर आप क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। अब देखिए ये अभी 100% डाइल्यूट हो जाएगा, 100% ये डाइल्यूट हो जाएगा। अभी देखिए 100% डाइल्यूट हो चुका है, और इन दोनों में से आप क्लियर इसका अंतर देख सकते हैं। इसका घोल देखिए किस तरीके से कितना बेहतर मतलब बन चुका है एप्सा एटी की मदद से। देखिए ये लगभग 99% तक इसका घोल बन चुका है, और ये एट इज इट वैसे का वैसे रखा हुआ है। तो इससे एक चीज ये प्रूफ होता है कि एप्सा एटी जो है वो हमारे खेतों में किस तरीके से ज्यादा मात्रा में लाभदायक साबित हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे वाले डेमोस्ट्रेशन को लेकर के जो मैंने आपके सामने किया था सिंचाई सहायक के तौर पे, आप देख सकते हैं उसको भी कि इसका क्या रिजल्ट हो रहा है। देखिए ये एप्सा के साथ में था और ये बिना एप्सा के साथ में। मैं आप सभी को इसको मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए इससे अभी भी जो है वो मॉइस्चर कंटेंट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बना हुआ है। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, इसके पीछे तक मॉइस्चर आ चुका है, इसके बैक साइड तक मॉइस्चर आ चुका है। देखिए और इसकी बात करें अगर हम, कुछ भी नहीं, कोई सा भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो ये फायदा होता है एप्सा एटी का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एप्सा एटी के और भी ज्यादा इसके टेस्ट और रिजल्ट के बारे में, क्योंकि हमारे कई बार हमारे जो किसान भाई हैं वो पूछते हैं कि एप्सा एटी का ट्रायल कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे इसका यूजेस इसका हम कर सकते हैं। तो एप्सा एटी का जो परीक्षण हमारे धान की फसल पे, यानी जो पैडी की फसल पे जो इसका परीक्षण किया गया है, वो परीक्षण हुआ है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में, जो कि धान की फसल पे लगभग 40% तक उपज की वृद्धि होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गेहूं की फसल के बारे में, जो कि अभी हमारा समय निकल गया है, तो इसका परीक्षण हुआ है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में। प्याज की फसल पे जो हमारा परीक्षण हुआ है वो हुआ है पश्चिम बंगाल में विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय में। आलू की फसल पे भी जो हमारा परीक्षण हुआ है वो पश्चिम बंगाल में विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय में हुआ है। और कपास और गन्ने पे जो हमारा परीक्षण किया गया है, ये परीक्षण किया गया है आईपीएफटी, यानी कि जो कि पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन की एशिया की सबसे बड़ी एक संस्था है, जो कि हमारे गुड़गांव में ही है। आईपीएफटी में इसका परीक्षण किया गया है। आम का जो परीक्षण किया गया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर में। और बहुत सारी पिछले 50 वर्षों से दुनिया भर के 70 से अधिक कृषि विश्वविद्यालयों ने एप्सा एटी का परीक्षण किया गया है, और उन्होंने इसकी हर फसल की उपज के लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला एक प्रोडक्ट पाया है एप्सा एटी को।
गन्ने की फसल के बारे में बात करें, जैसे अभी हमारी गन्ने की फसल भी मतलब चल रही है। गन्ने की फसल पे एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारा एप्साइटी का जो परीक्षण है और यूजर्स है जो हमारे किसान भाई हैं वो कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ कुछ शुगर मिलों में भी इसका ट्रायल अभी मतलब चल रहा है, जो कि हमारे लीडर्स के थ्रू हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आपको एप्साइटी को ना प्रमोट करने के लिए। और साथ ही साथ हमारे जितने भी किसान भाई आज हमारे इस मीटिंग में हमारे साथ में जो है वो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर है कि वो एप्साइटी को किस तरीके से यूज करके इसका ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ वो ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके जितने भी सवाल हैं, आप साथ ही साथ इसको आप हमारे इनबॉक्स में, हमारे चैट बॉक्स में आप शेयर करते रहिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब एक एक करके मैं देता रहता हूँ। तो अब बात करते हैं हमारे सवाल में। जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं कि 1 एकड़ से कम वाले में कितना पानी और कितना एप्सा। तो देखिए, ये अर्चना मैम का सवाल है। अर्चना मैम, मैं आपको बता दूं कि पर एकड़ का 160 ml, तो आप 15 लीटर में 15 ml एप्टा को मिलाइए और जितना भी आपका डोज हो, जो भी आपका खेत हो, आप इसी के रेशियो में आप इससे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सुनीता मैम का सवाल था कि आपने जो डेमो किया है उसका केमिकल पाउडर का नाम क्या है। तो मैम ये DP 90% ये मतलब सल्फर है जो कि हम यूज अपना करते हैं। और साथ ही साथ हम वो चीजें यूज करते हैं जो हम अपने खेतों में इसका यूज अपना हम कर सके। तो ये वो सल्फर है जो हम अपने खेतों में यूज करते हैं अपनी मिट्टी को ट्रीटमेंट देने के लिए। तो DP 90% ये सल्फर है। आप इसको मार्केट से कहीं से भी बाई आप कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों को डेमोस्ट्रेशन करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आप गमलों में भी एप्साइटी को यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि जैसे कि शादियों का मतलब टाइम चल रहा है और हम ये चाहते हैं कि हम घर से भी जाए लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं उनको कुछ ना हो। तो आप गमलों में भी सेम तरीके से जो अपनी एमवे होम केयर की जो बॉटल होती है उसमें आप 1 से 2 ml एप्सा को ऐड कीजिए। ठीक है, जो 500 ml की अपनी होम केयर की जो बॉटल होती है, 1 से 2 ml आप एप्सा को ऐड कीजिए और शाम के टाइम पे उसको हमारे जो जो गमले हैं आपके, उनकी मिट्टी के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे इतनी अच्छे तरीके से कीजिए कि अपर लेयर जो है मिट्टी की वो गीली हो जाए। इसके बाद आप नेक्स्ट डे जो है आप पानी डाल दीजिए। तो लगभग 4 से 5 दिन आपको पानी देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी गमलों में, क्योंकि वो एरिया छोटा होता है, खेतों का एरिया बड़ा होता है। जब पानी देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी और आपको लगेगा कि शायद मिट्टी सूख गई है, लेकिन जैसे ही आप मिट्टी का थोड़ा सा भी हिस्सा आप ऊपर से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो बना हुआ है। एप्साइटी का इस्तेमाल हमें 1 महीने में एक बार करना होता है, चाहे हम कीटनाशक के साथ में हम यूज कर रहे हो, चाहे फफूंदी नाशक के साथ में, चाहे खरपतवार नाशक के साथ में, चाहे सिंचाई के साथ में। 1 महीने में एक बार ही यूज करना होता है। इसके बाद में मान लीजिए कि आपने आज स्प्रे कर दिया किसी कीटनाशक के साथ में, 10 दिन के बाद में आपको फफूंदी नाशक डालना है, तो आप फफूंदी नाशक के साथ में आपको डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी एप्साइटी जो है वो हमारे प्लांट्स के ऊपर रुका हुआ है। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि हमारे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, वीडियोस हैं जो फार्मर्स के, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसको मैं शेयर करता रहता हूँ। आप सभी के पास में टेलीग्राम की आईडी होगी, नहीं होगी तो मैं आप सभी के साथ में यहाँ पे टेलीग्राम आईडी जो है मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम आपको एप्साइटी की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारे जितने भी ऑफर्स वगैरह आते हैं एप्सा से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। और इसको आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने फार्मर्स को, अपने डाउनलाइंस को, जो कि इसका बेनिफिट ले सके। कई बार होता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको कई बार अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनको दिखा सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो में हमने जो हमारे फार्मर्स हैं उनका विद कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में हमने ऐड किया हुआ है। इसके मुकीम साहब का एक सवाल है कि खेत तालाब में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सर, तालाब में एप्सा को इस्तेमाल करने का आज तक हमारे पास में कोई टेस्ट रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि तालाब में हम केवल मछली पालन कर सकते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे सिंगाले की खेती हम लोग करते हैं ईस्टर्न यूपी में या और भी जगह, तो उसमें हमारा कोई अभी तक ऐसा ऑफिशियल ट्रायल नहीं हुआ है। ओपन स्प्रे के लिए फॉर्मूला क्या है? ओपन स्प्रे के लिए जो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको एप्सा का इस्तेमाल अकेले नहीं करना है किसी भी प्लांट्स के ऊपर।
कभी भी आपको अकेले एप्सा का स्प्रे किसी भी प्लांट्स के ऊपर नहीं करना है। हमें जब भी प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है तो किसी ना किसी कीटनाशक के साथ में मिला करके ही हमें यूज करना होता है। पृथ्वी सर का सवाल है कि सल्फर डेमो में सल्फर स्प्रे दौरान यूज नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। कई बार जो जो सल्फर की क्वालिटी होती है वो 4 तरह की होती है। जो अभी हमने यूज किया है वो डीपी 90% है, जो कि हमारे प्लांट्स में यूज नहीं होता है, वो मिट्टी में यूज होता है। लेकिन जितने भी पाउडर बेस्ड केमिकल्स आते हैं उनमें जो उसका बेस होता है, जो कंसंट्रेट होता है, वो सल्फर का ही होता है और वो सल्फर पानी में आसानी से डाइल्यूट नहीं हो पाता है। प्रदीप सर का सवाल है कि सूखी जमीन पर कितने घंटे पहले आपका इस्तेमाल करना है। सर आपका जो सवाल है वो आपको 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। स्प्रे करने के 12 घंटे के बाद में आपको खेतों में पानी छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो पानी 12 घंटे के बाद में मिले, 24 घंटे के बाद में मिले, 36 घंटे के बाद में मिले, लेकिन कम से कम आपको 12 घंटे का समय आपको देना होता है। और यहाँ पर मैं आप सभी के साथ में अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर देता हूँ। आपका कोई भी अगर एप्सा से रिलेटेड कोई अगर क्वेरीज होता है और किसी भी तरह का अगर आपका कोई भी अगर सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप भी आप मतलब कर सकते हैं। मनीष, ओरिमेंटल प्लांट्स में फूल और पत्ती की चमक में यूज कर सकता हूँ? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया कि एप्सा का इस्तेमाल हमें कभी भी अकेले यूज नहीं करना होता है। कभी भी हमें एप्सा का इस्तेमाल जो है अकेले नहीं करना होता है, क्योंकि जब भी हम एप्सा को यूज करते हैं तो किसी न किसी के साथ में मिला करके ही हमें यूज करना होता है। तो आपको कभी भी अगर एप्सा को अगर आपको करना हो तो किसी न किसी के साथ में ऐड करके ही आप इसका यूज करें। मैंने आप सभी के साथ में अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दिया है। और मैम सर का बहुत ही अच्छा सवाल है कि स्टिकर, यानी कि जो चिपकू हमारे जो लोग हमारे किसान भाई यूज करते हैं उनसे अलग कैसे है। सर बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और सॉरी आप सभी से, क्योंकि ये पॉइंट मेरे से छूट गया था। देखिए, स्टिकर जो वर्ड है वो बना हुआ है स्टिक से। स्टिक का मीन्स होता है ना चिपकाना, यानी कि मतलब चिपकना। स्प्रेडर का जो मीन्स होता है वो स्प्रेड करना, यानी मतलब उसको फैलाव करना। स्टिकर जो बना होता है वो बना होता है सिलिकॉन बेस्ड, और सिलिकॉन में जो होता है वो होता है सिलिकॉन सोडा और कास्टिक सोडा। जो सिलिकॉन सोडा, कास्टिक सोडा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे आपके प्लांट्स में। प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम जाते हैं किसानों के पास में, वो बताते हैं कि सर फूल आ गया है लेकिन फल नहीं आ रहा। तो जो सिलिकॉन सोडा, कास्टिक सोडा होता है वो इनफर्टिलिटी को बढ़ाते हैं हमारे प्लांट्स में, हमारे खेती में। और जब किसी भी दवा के साथ में हम स्टिकर का यूज करते हैं तो वो स्टिकर क्या करता है कि दवाओं को पत्तों के ऊपर चिपका देता है, यानी कि स्टिक कर देता है। अब जब प्लांट्स के पत्तों के ऊपर जो जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं वो एक तरीके से सोलर प्लेट का काम करते हैं। सोलर प्लेट, यानी कि जब वो सोलर प्लेट का काम करते हैं तो पौधे अपना भोजन उन्हीं के माध्यम से ही बना पाते हैं। और जब उनके सेल्स ऑलरेडी स्टिकर से बंद हो जाएंगे तो वो अपना भोजन अच्छी मात्रा में नहीं बना पाते हैं। आप देखिए, एप्सा का जब भी हम उन प्लांट्स के सेल्स को ओपन कर देता है, एक अच्छी वाली मतलब चमक आ जाती है हमारे प्लांट्स में। और जब वो चमक हमारे प्लांट्स में आ जाती है, यानी कि वो सेल्स ओपन हो जाते हैं एप्सा को यूज करने से। एप्सा उन दवाओं को लेमिनेट करता है, स्टिक नहीं करता। और लेमिनेट करना, स्टिक करना, ये बहुत ज्यादा अंतर होता है इन दो वर्ड में। लेमिनेट, देखिए हम कोई भी चीज, जब किसी चीज का लेमिनेशन करवाते हैं तो वो हमें साफ दिखती है, साफ मतलब दिखती है, हम उसको पढ़ सकते हैं। बट जब कोई चीज स्टिक हो जाती है तो जिसके ऊपर स्टिक होती है वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। तो ये मेजर सा डिफरेंस है स्टिकर और स्प्रेडर में, यानी एप्सा 80 में। और आपने जो बताया, आपने जो पूछा है कि स्टिकर के साथ में, या सर जैसे सुरेश सर का सवाल है कि कैन वी यूज एप्सा विद वाटर एलोन? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप वाटर के साथ में आप एप्सा 80 को आप यूज मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी के जितने भी सवाल हैं वो पूरे हो चुके हैं। फिर भी आप सभी के साथ में मैंने अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दिया है, तो आप चाहें मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। अभी मेरा नंबर बंद होगा,
और डेफिनेटली सुरेश सर, मैं आपका नंबर एक बार फिर से आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ, और मैं बोल भी देता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन भी मतलब कर लें। 9453 तो आप इसको भी आप सेव कर सकते हैं। किसी मान लीजिए कि अगर आप किसी हमारे किसान भाई के पास में जाते हैं, कोई अगर सवाल होता है, कोई अगर क्वेरीज होता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पवन सर, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया, एक बार आप मुझे फिर से अगर आप रिपीट अगर आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। सो थैंक यू सो मच आज की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ में जुड़े इस किसान चौपाल कार्यक्रम में एप्सा के, और हम अगला किसान चौपाल बहुत ही जल्दी करेंगे। जो टेलीग्राम का लिंक मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है, प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। वहां पे हम 3 डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं। यहाँ पे आज हमने 2 ही डेमोस्ट्रेशन किए हैं, वहां पे हम 3 डेमोस्ट्रेशन करेंगे, और वो डेमोस्ट्रेशन आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। क्योंकि हम जब किसी किसान भाई के पास में जाते हैं तो हम उनको डेमोस्ट्रेशन करने के लिए हम जरूर मतलब बोलते हैं। तो प्लीज थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।